हमें पढ़ना है सब डिवीजन ड्यूटेरोमाइकोटीना। ये दूसरा सबसे बड़ा सब डिवीजन है। इसके अंतर्गत बहुत सारे कवक आते हैं। पहले नंबर हमारा कौन सा था? एस्कोमाइकोटीना। दूसरे नंबर था ड्यूटेरोमाइकोटीना। अब हम क्लासिफिकेशन कराएं, इसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे जानना है कौन कौन से कवक आते हैं, कौन सी हानि पहुंचाते हैं, कौन कौन फसल में हानि पहुंचाते हैं, कौन कौन से कवक आते हैं, कौन कौन सी फैमिली है। तो इसमें मेनली हमें 3 फैमिली पढ़ना है। 3 फैमिली इसमें पढ़ना है। अब देखो क्लासिफिकेशन देखो सब में सेम रहता है थोड़ा सा, यहाँ तक तो सेम ही रहता है। किंगडम हमारा माइकोटा है और हमारा डिवीजन क्या है? यूमाइकोटा है। सब डिवीजन है ड्यूटेरोमाइकोटीना है। क्लास है हाइपोमाइसिटीज है। और सेम सेम वही रहता है। ऑर्डर और क्लास में थोड़ा डिफरेंस रहता है, ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। ये हमारा हाइपोमाइसिटीज है और ऑर्डर हमारा हाइपोमाइसिटिलीज है। हाइपोमाइसिटिलीज है। क्लास है हमारा हाइपोमाइसिटीज और ऑर्डर है हमारा हाइपोमाइसिटिलीज। फैमिली है डीमेसी डाई और डीमेसी, टी साइलेंट रही यहाँ, डीमेसी। और जीनस क्या हमारा? अल्टरनेरिया। और इसकी स्पीसीज क्या? सोलेनाई। इसके अंतर्गत आते हैं हमारे अल्टरनेरिया है, हेलिमंथम स्पोरियम है, सर्कोस्पोरा है, पाइकुलेरिया है। अल्टरनेरिया सोलेनाई तो सुने हो। अल्टरनेरिया सोलेनाई जो होता है ये हमारा अल्टरनेरिया सोलेनाई है, आलू में लगता है अगेती झुलसा। आलू का अगेती झुलसा किसके कारण लगता है? अल्टरनेरिया अगेती झुलसा। आलू का अगेती झुलसा इसका स्पीसीज है। पूरा नाम इसका क्या है बोटनिकल है? अल्टरनेरिया सोलेनाई। जैसे ये हमारी आलू की पत्ती है, ठीक है, पत्ती इसी टाइप की तो होती है। तो इसमें छोटे छोटे स्पॉट पड़ेंगे। कैसे छोटे छोटे स्पॉट? कैसे कलर के? ब्राउन कलर के स्पॉट छोटे छोटे होंगे, नाव के आकार के। कैसे होंगे? नाव के आकार के। अब धीरे धीरे पत्ती हमारा स्पॉट पड़ते जाएंगे ब्राउन कलर। ब्राउन माने क्या होता? भूरा कलर, भूरे कलर के। कैसे होंगे? भूरे रंग के। तो ये तो इसका लक्षण हो गया। कैसे पहचान करोगे? और ये लगता है कौन सी फैमिली में? सोलेनेसी। अल्टरनेरिया सोलेनाई किसमें लगता है? सोलेनेसी। सोलेनेसी अल्टरनेरिया सोलेनाई, उसके नाम से ही याद आ रहा। सोलेनाई मतलब सोलेनेसी। जो भी डिजीज लगेगा, जो भी रोग लगेगा वो हमारा सोलेनेसी फैमिली में लगेगा। अल्टरनेरिया के कारण वो अगेती झुलसा। अब सोलेनेसी फैमिली में जैसे देखिए सोलेनेसी में हमारी कौन कौन सी आती फसल? सोलेनेसी जैसे आलू है हमारा, टमाटर है, और कौन सा है? मिर्च है, तंबाकू है। ये सब हमारे आते हैं सोलेनेसी कुल में। ये दिख रहा है हमारा अल्टरनेरिया सोलेनाई किसमें लगता है? सोलेनेसी कुल में। अब सोलेनेसी कुल में आता हमारा आलू है, टमाटर है, मिर्च है, तंबाकू है। इनमें फसल में कैसे स्पॉट दिखाई देंगे? नाव के आकार के भूरे रंग के स्पॉट। स्पॉट माने क्या होता है? चिन्ह। कैसे दिखाई देंगे? नाव के आकार के भूरे कलर के। और लगेगा सोलेनेसी फैमिली में। ये तो खत्म हो गया। अभी क्लासिफिकेशन बता दी किसके अंतर्गत आता है? डिमेसी और अल्टरनेरिया सोलेनाई। हमारा ड्यूटेरोमाइकोटीना के अंतर्गत आता है। तो इसको साफ कर दें, ठीक है। हेलिमंथम स्पोरियम ये भी किस फैमिली के अंतर्गत आता है? डिमेसी। डिमेसी के अंतर्गत आता है हमारा। और कौन से सब डिवीजन? ड्यूटेरोमाइकोटीना के अंतर्गत आता है हेलिमंथम स्पोरियम।
फैमिली है डिमेसी, फैमिली हमारी डिमेसी। इसमें जो रोग लगता है जैसे लीफ ब्लाइट ऑफ मेज। लीफ ब्लाइट माने क्या होता है? धब्बा। ब्लाइट माने क्या होते? धब्बा। तो ऐसे बड़े बड़े ब्लाइट माने धब्बा और चमकदार। लीफ ब्लाइट माने चमकदार होगा, ब्लाइट माने चमकदार, चमकदार जो धब्बे पड़े हैं वो किसके कारण पड़े? हेलिमेंथम स्पोरियम। ये तो हमारी मेज है। मेज कौन से कुल में आता? हमारा ग्रेमनी फैमिली में। किस में आता? ग्रेमनी फैमिली में आता। तो हेलिमेंथम स्पोरियम जो है ये किसमें हमारा रोग फैलाएगा? ग्रेमनी फैमिली। किसमें फैलाएगा? ग्रेमनी। जैसे हमारा मक्का हुआ, ग्रेमनी मक्का है, ये धान है और बाजरा है और जवार है, और ये सभी हमारे ग्रेमनी फैमिली में आते हैं। और ग्रेमनी फैमिली में भी जो खरीफ ऋतु में बोई जाती फसल उसमें नुकसान पहुंचाता है। जो खरीफ ऋतु में बोई जाती, गेहूँ है हमारा ग्रेमनी का है, मगर वो खरीफ में नहीं बोया जाता। ये सारी फसलें कैसे बोई जाती? हाँ, हेलिमेंथम स्पोरियम। लीफ ब्लाइट ऑफ मेज। मेज में जो स्पॉट लगते हैं, चमकदार धब्बे जो पत्ती में लगते हैं, वो किसके कारण लगते हैं? हेलिमेंथम स्पोरियम। ये ग्रेमनी फैमिली में रोग लगता है हमारा। किसमें लगता है? ग्रेमनी फैमिली में। मक्का, धान, बाजरा और ये और ज्वार जो खरीफ ऋतु में लगते हैं। मेनली हमारे नुकसान किसमें हो जाते हैं? खरीफ ऋतु। खरीफ ऋतु की जो फसलें होती हैं उनमें नुकसान पहुंचाते हैं। कौन सी फैमिली पढ़ रहे थे? डिमेसी। डिमेसी। उसमें हमें 4 रोग पढ़ने थे। पहला पढ़ लिए थे हम अल्टरनेरिया सोलेनाई, दूसरा पढ़े हेलिमेंथम स्पोरियम, तीसरा पढ़ा है सर्कोस्पोरा। सर्कोस्पोरा ये 2 होते हैं, एक होता है सर्कोस्पोरा अर्चिडिकोला और सर्कोस्पोरा वो स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला होता है। अच्छा। ये सर्कोस्पोरा अर्चिडिकोला। ग्रेमिनिकोला क्या लगा था सर जी? सर्कोस्पोरा अर्चिडिकोला, सर्कोस्पोरा पार्सोनाटा। सर्कोस्पोरा पार्सोनाटा। ये 2 कवक होते हैं। ये मेनली 2 कवक ही पढ़ना है हमारे लिए। ये लगता है हमारा फैबेसी कुल में, फैबेसी या लेग्यूमिनेसी। ये दोनों लगते हैं। हाँ हाँ, अर्चिडिकोला पार्सोनाटा। सर्कोस्पोरा अर्चिडिकोला, सर्कोस्पोरा पार्सोनाटा। ये लगता है फैबेसी। फैबेसी का उपनाम है लेग्यूमिनेसी, इसका उपनाम है पेप्लियोनेसी। फैबेसी फैमिली जानते हो जिसका बीज 2 भागों में बट जाए, वो किसमें आता? फैबेसी में। अधिकतर फैबेसी में जो दलहनी फसलें होती है वो किसमें आती? फैबेसी या लेग्यूमिनेसी। उसका बोला है लेग्यूमिनेसी और फैबेसी। कुछ तिलहनी भी हैं। अब ये लगता है हमारा मूंगफली में। इसमें लगता है मूंगफली में। इसमें स्पॉट पड़ते हैं, स्पॉट धब्बे। 2 तरह के धब्बे पड़ते हैं, ब्राउन कलर। कैसे पड़े? ब्राउन। वो जितने भी हम डिजीज आपको पढ़ा रहे हैं, जितने भी रोग कारक पढ़ा रहे हैं आपको, जितने भी रोग कारक आपको पढ़ा रहे हैं उनके द्वारा स्पॉट ही आएंगे। क्या आएंगे? स्पॉट। स्पॉट धब्बे जितने भी पढ़ा रहे हैं हम। पहले पढ़ा है सरको, सबसे पहले पढ़ा है अल्टरनेरिया सोलेना। ये सोलेनेसी फैमिली में लगता है। ये भी पत्ती पे स्पॉट आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा हम पढ़ाए थे हेलिमेंथम स्पोरियम, एक ग्रेमनी कुल में लगता है, वो भी पत्ती पे धब्बे आ रहे हैं, ब्लाइट, लीफ ब्लाइट। और तीसरा पढ़ा रहे हैं सर्कोस्पोरा। इसमें 2 अर्चिडिकोला पार्सोनाटा। इसमें ब्राउन स्पॉट, भूरे कलर के धब्बे पड़ जाएंगे मूंगफली। इसे बोलते हैं मूंगफली का टिक्का डिजीज, टिक्का रोग। मूंगफली का टिक्का रोग किसके कारण लगता है? दोनों कारण, अर्चिडिकोला पार्सोनाटा के कारण कौन सा रोग लगता है? मूंगफली का टिक्का रोग। टिक्का रोग में क्या है? पत्ती हमारी कैसी हो जाएगी? ब्राउन कलर की हो जाएगी, भूरे कलर की।
भूरे रंग की, कैसे हो जाए, भूरे रंग की। ये पत्ती पे स्पॉट दिखाई देंगे इसके। तुम इसे लिख लो, पाइकुलेरिया ओराइजी, जिसमें धान में जो लगता है, धान का ब्लास्ट, ब्लास्ट ऑफ राइस। धान हमारे कौन सी कुल का है, ग्रेमनी। तो इसमें ये ध्यान रखना, हमारा अगर पाइकुलेरिया कवक है हमारा, तो ज्यादातर ग्रेमनी कुल में लगेगा, और ग्रेमनी कुल में भी खरीफ ऋतु में लगेगा। किसमें लगेगा, खरीफ ऋतु में। तो हमारा धान कौन सी ऋतु का है, खरीफ ऋतु का, तो उसमें लगता है ब्लास्ट ऑफ राइस। ब्लास्ट माने जो हर के लोग हिंदी भाषा में, देहाती भाषा में कहते भुनका लग गया। भुनका मतलब नहीं लगता है, वो ब्लास्ट लगता है, जिससे ब्राउन कलर के स्पॉट पड़ते हैं। पहले पत्ती धब्बे दिखाई देंगे, किस पे दिखाई देंगे, पत्ती पे। फिर हमारी ये बाली जो होती है, बाल है जो बाल, उस पे दिखाई देंगे, धान की बाल। फिर ये नोड होता है, नोड समझते हैं, नोड। ये जहां से ज्वाइंट रहता है, ऐसे करके ज्वाइंट रहता है, ये नोड बोलते हैं इसको नोड बोलते हैं। यहाँ से ये टूट जाएगा, जिसे नेक ब्लास्ट बोलते हैं, नेक, गर्दन ऐसे टूट जाती है। तो किसमें लगता है, धान में लगता है। हमने 4 कवक पढ़े हैं, 4 कवक पढ़े हैं, 4 को हमने पढ़ा, 4 कवकों को। इसमें पढ़ा पाइकुलेरिया ओराइजी, पाइकुलेरिया ओराइजी। ये लगता है हमारा धान का ब्लास्ट रोग, धान का ब्लास्ट ऑफ राइस, ग्रेमनी फैमिली में लगता है। पहले पत्ती पे ब्राउन कलर के स्पॉट दिखाई देंगे, फिर उसके बाद बाली पे भी दिखाई देंगे। ये बाली है, धान की बाली है, राइस की बाली दिखाई देंगे। और ये गर्दन भी मुड़ जाएगी, गर्दन भी टूट जाएगा, ब्राउन कलर, भूरे कलर के। ग्रेमनी फैमिली 2 डिजीज हमारे ग्रेमनी फैमिली में लग रहे हैं, जैसे हेलिमेंथम स्पोरियम और पाइकुलेरिया। किसमें लग रहा है, ग्रेमनी फैमिली, हेलिमेंथम। हेलिमेंथम स्पोरियम, ये हमारे दोनों किसमें लग रहे हैं, ग्रेमनी फैमिली। ग्रेमनी फैमिली, और फैमिली कौन सी, डिमेसी। इधर भी ग्रेमनी और उधर फैमिली कौन सी, डिमेसी। सब डिवीजन ड्यूटेरोमाइकोटिना, किसमें के अंतर्गत आ रहा है, ड्यूटेरोमाइकोटिना के अंतर्गत आ रहा है। दो कवक है हमारे, हेलिमेंथम स्पोरियम और पाइकुलेरिया ओराइजी। ये दोनों हमारे ग्रेमनी फैमिली में लग रहे। और ग्रेमनी फैमिली में भी खरीफ ऋतु में जो लगती है फसल, जो हमारी फसल खरीफ ऋतु में लगती है, उनमें लगती है। अब जैसे हमारा मक्का है, धान है और बाजरा है, ज्वार है, ये खरीफ ऋतु में लगते हैं। इन्हीं में ये दोनों रोग अटैक करेंगे, दोनों रोग इन्हीं में अटैक करेंगे, ग्रेमनी फैमिली में और खरीफ ऋतु में। खरीफ ऋतु की जो फसल होती है उसमें लगेंगे। खरीफ ऋतु में जैसे हमारा धान है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ये सारी हमारी खरीफ ऋतु में लगती है। इन्हीं में ही दोनों कवक हमारे लगते हैं। 4 कवक में 2 कवक हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए, ये हैं और ये है। डिमेसी फैमिली है इनकी, ड्यूटेरोमाइकोटिना के अंतर्गत आते हैं। और अगर समझ में ना आए तो वीडियो दोबारा से देख लेना। अल्टरनेरिया सोलेनाई के कारण, ये भी डिमेसी फैमिली में आता है। अल्टरनेरिया सोलेनाई जो कवक है हमारा, इसके द्वारा जो रोग लगेगा वो रवि फैमिली में लगेगा। कौन सी फैमिली रहेगी, रवि। रवि में जो क्रॉप लगती है, जिस रवि में सोलेनेसी कुल में, सोलेनेसी में, कौन से सोलेनेसी में, और बाकी सभी ये खरीफ में। जो बाकी हमारे 3 डिजीज बचे हैं हमारे खरीफ ऋतु में लगते हैं। कौन से ऋतु, खरीफ ऋतु में ग्रेमनी फैमिली पे और लेग्यूमिनेसी पे। खरीफ ऋतु की ग्रेमनी और लेग्यूमिनेसी। और जो हमारा अल्टरनेरिया सोलेनाई है वो रवि में लगेगा, सोलेनेसी फैमिली में। ये सब हमारे आते हैं ड्यूटेरोमाइकोटिना के अंतर्गत आते हैं। ड्यूटेरोमाइकोटिना इस सबसे बड़ा सब डिवीजन दूसरे नंबर का है।
हम पहले 4 कवक पढ़ा दिए तुम्हारे लिए, ठीक है। अभी दूसरा आगे का कवक पढ़ा रहे हैं। ड्यूटेरोमाइकोटीना के अंतर्गत आता है। सब डिवीजन हमारा कौन सा? ड्यूटेरोमाइकोटीना। किंगडम और डिवीजन नहीं लिखा, वो सब में सेम रहता है। माइकोटा, यूमाइकोटा, उसके अंतर्गत किसके अंतर्गत आता है? ड्यूटेरोमाइकोटीना। क्लास इसका क्या है? हाइपोमाइसिटीज। और ऑर्डर क्या है? ट्यूबर कुलोरेसी। ट्यूबर कुलोरेसी। ट्यूबर, ट्यूबर माने क्या होता है? ट्यूबर क्राप पढ़े नहीं, जो कंद वाली फसलें बोलते हैं। तो ये क्या है? ट्यूबर कुलोरेसी। और जीनस क्या है? फ्यूजेरियम। और स्पीसीज क्या है? उडम। इसके द्वारा 2 रोग लगते हैं, मेनली 2 रोग। रूट रॉट, बिल्ट ऑन रूट रॉट। बिल्ट माने क्या होता है? मुरझाना, पौधा हमारा पूरा मुरझा जाएगा, ठीक है। और रूट रॉट देखे होगे, ये जड़ है हमारी, पौधे जड़ है, तो जड़ को उखेड़ देखो, जड़ बढ़ती नहीं, काली काली पड़ जाती है, गल जाती है, सड़ जाती है। जैसे तुम बंद गोभी में देखना, फूल गोभी में देखना, मिर्च में देखना, और तम्बाकू में देखना। ज़्यादातर जो नर्सरी वाली फसलें होती उनकी जड़ देखना, उनकी जड़ कैसे हो जाएंगी? काली पड़ के सूख जाएंगी। तो 2 रोग लगते हैं फ्यूजेरियम के कारण, बिल्ट और रूट रॉट। ये तुमसे पूछा जाता, जो बिल्ट लगती है हमारी, अरहर में बिल्ट लगती है। अरहर समझते हो? अरहर, अरहर जो दाल होती है, उसमें जो बिल्ट लगती है फ्यूजेरियम उडम के कारण लगती है। ये पूछा जाता है, फ्यूजेरियम उडम के कारण। तो वो जड़ एक प्रकार रूट रॉट ही होती है, जड़ गलन ही होती है। जड़ गल जाती है, इससे पौधा हमारा पूरा सूख जाता है। मिर्च में ये रोग बहुत देखोगे, कहते हैं मिर्च हमारी सूख रही है, तो वो हमारा क्या लगा? फ्यूजेरियम बिल्ट ही लगी हुई है, बिल्ट है एक प्रकार, पौधा सूख रहा है। अब इसका ऑर्डर क्या है? ट्यूबरकुलोसी। और जीनस क्या है? फ्यूजेरियम। और स्पीसीज उडम है। और कौन से रोग होते हैं? बिल्ट और रूट रॉट। अब इसमें रोग दोनों बता दिए। बिल्ट माने पौधा सूखता है नीचे से, जड़ ये खराब हो रही। अब ये हमारा कोई प्लांट है, मान लीजिए ये प्लांट है, ये किस चीज का पौधा है? बताओ किसका पौधा है? केले का पौधा होता है ऐसा, इसी टाइप पत्ती होती है, छोटा होता है तो इसी टाइप का होता है। तो केले के पत्ते में बहुत भयंकर लगता है बिल्ट डिजीज, पीला पीला पड़ के पूरा केला खत्म हो जाएगा। बिल्ट रोग लगता है केले में भी। एक केले का बहुत भयंकर रोग है, मिर्च है, केला है, तो इन फसलों में ज्यादा लगता है। फसलों के नाम लिख दीजिए। केला, मिर्च, अरहर, टमाटर, अधिकतर नर्सरी वाली फसलों में। एक आध फसलें वैसी वैसे नर्सरी वाली फसलों में लगता है। केला की भी नर्सरी तैयार की जाती है, मिर्च की भी नर्सरी है, टमाटर की भी नर्सरी, और तम्बाकू की भी नर्सरी तैयार की जाती है। ज़्यादातर नर्सरी वाली फसलों में लगता है। अब वो भी सारी खरीफ ऋतु में बोई जाती है। जितनी फसलें खरीफ ऋतु में बोई जाएंगी, वो फ्यूजेरियम के कारण ही उसमें बिल्ट या रूट रॉट लगेगा। ये बना लिया तुमने? अब हमें सब डिवीजन ड्यूटेरोमाइकोटीना के अंतर्गत राइजोकोटोनिया, राइजोकोटोनिया कवक को पढ़ना है। कौन से कवक को पढ़ना है? राइजोकोटोनिया कवक को पढ़ना है। इसके कारण रूट रॉट, ड्राई रॉट और सीडलिंग ब्लाइट। रूट रॉट जड़ गलन, इसको बोलते हैं जड़ गलन, जड़ गलन। और ड्राई रॉट एक सूखी रॉट होती है, सूखी, ड्राई माने शुष्क, और रॉट माने गलन होती है। जो सूख पौधा गलेगा कहीं से भी नहीं, ना काला पड़ेगा ना भूरा पड़ेगा, वो सूख के मुरझा जाएगा। उसमें भी ड्राई रॉट होती है। कैसी होती है? सूखा गलन।
और सीडलिंग ब्लाइट, सीडलिंग जानते हो नहीं जानते, सीडलिंग क्या होता है? ये हमारा क्या है, जब पौधा जम के सीधा होता है, छोटी अवस्था में रहता है, उसको क्या बोलते हैं? सीडलिंग। जब अंकुरित होके थोड़ा सा बड़ा, जब दो पत्ती का हो जाता है, उसे क्या कहेंगे? सीडलिंग ब्लाइट। तो इस सीडलिंग पे भी धब्बा पड़ जाते हैं, पड़ते हैं सीडलिंग पे धब्बा। तो किसके कारण पड़ते हैं? राइजोटोनिया के कारण, राइजोटोनिया के कारण पड़ता है। सीडलिंग ब्लाइट इसको बोलते हैं, सूखा गलन। कभी कभी पौधे में किसी भी प्रकार के स्पॉट ना पड़ के, धब्बे ना पड़ के पौधा सूखा ही सूख जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राई राट। और रूट राट, जड़ गलन, ये तो समझ रहे। अगर पूछा जाए नर्सरी वाली फसलों में किसके कारण हमारी रूट रॉट लगती है, तो हमारी फ्यूजेरियम के कारण लगती है। अगर अदर फसलों में पूछी जाए रॉट रॉट, तो किसके कारण लगती है? राइजोटोनिया के कारण लगती है, राइजोटोनिया के कारण लगती है।